एस सिद्धार्थ चले थे शिक्षा विभाग के शिक्षकों का पोल खोलने, लेकिन पासा अब उल्टा ही पलटता हुआ नजर आ रहा है। तो नमस्कार साथियों, आपको संजीव समीर ऑफिशियल इस पेज पर, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल पर आप अब तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। साथ ही साथ अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से एसीएस साहब स्कूलों का निरीक्षण करके ये लगातार 2 दिन से ये चल रहा है और बिना कहे, बिना सूचना के अचानक से प्रतिदिन 10 स्कूलों का वो निरीक्षण करने का बात उन्होंने पहले भी कह चुका था। उसी के तहत अब वो अचानक से एचएम को कॉल करते हैं या स्कूल के किसी अन्य जो शिक्षक है उनको कॉल करके विद्यालय की जो विधि व्यवस्था है उसका जायजा ले रहे हैं और इसको सोशल मीडिया में भी प्रसारित कर रहे हैं, जो कि कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। अगर ये उचित है तो हर विभाग का जो क्रियाकलाप है, जो ऑफिस में बाबू लोग बैठते हैं, जो ऑफिस में किरानी लोग बैठते हैं, उन लोगों का भी इस तरीके का जांच होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग में इस तरह की जांच क्यों? तो ये एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल बन जा रहा है। तो एक सवाल तो यह है, लेकिन यहां पर इससे संबंधित हम वीडियो और अलग बनाएंगे, आप लोग तक बात पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन अभी जो वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार के जो एसीएस अभी सिद्धार्थ जी हैं, ये अपने ही चाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, या यूं कहें तो ये नीतीश कुमार जी को जो पर्दा में जो अभी तक खेला चल रहा था उसको बेपर्दा करने का वो काम कर रहे हैं। ये अगर कहे तो शिक्षकों को बेनकाब करने चले थे, लेकिन शिक्षा विभाग खुद ही बेनकाब हो गई है और बिहार सरकार बेनकाब हो गई है। वो कैसे? तो आपने आज देखा होगा कि एक वीडियो जारी हुआ है कटिहार के एक स्कूल में, जिस तरीके से जब जांच की गई है तो वहां पर मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध ही नहीं है। बच्चों को बैठाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, सर के ऊपर छत नहीं है और शिक्षक से बार बार वो पूछ रहे हैं कि आप विद्यालय कहाँ चला रहे हैं, विद्यालय में बच्चों को कहाँ बैठाए हुए हैं, और कई तरह के और भी सवाल उनके द्वारा किया जाता है। वो आपने सोशल मीडिया में देखा है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, जब विद्यालय में विधि व्यवस्था सही नहीं है और जब पाठक जी जब जाते थे अपने पूरे लाव लश्कर के साथ तो उस विद्यालय का व्यवस्था ठीक हो जाता था, वैसे उस विद्यालयों का। तो फिर आज इस तरह का विद्यालय सामने अगर आ रहा है और जो शिक्षक लगातार चिल्लाते रहे कि विद्यालयों में जो विधि व्यवस्था है, जो मूलभूत व्यवस्था, वो व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं है और इतने कम व्यवस्थाएं में भी जो व्यवस्थाएं हैं उसके अंतर्गत शिक्षक काम करते हैं, काम करने पर मजबूर होते हैं और उल्टे ही शिक्षक को दोष दिया जाता है कि शिक्षक पढ़ाने का काम नहीं करते हैं। शिक्षक से कई तरह के काम लिए जा रहे हैं, शिक्षक एमडीएम भी बनवाने का काम करते हैं। आज वो सारा चीज आईने की तरह झलक रहा है और अगर कहें तो नीतीश कुमार जी का जो बातें अभी तक चल रही थी कि नीतीश कुमार जी शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये सारा उसका जो कलई है वो खुल करके सामने आ रहा है। इस वीडियो के माध्यम से सरकार का जो चेहरा है वह बेनकाब हो चुका है। आप वीडियो बनाते हैं, अपने विभाग का वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं? सिर्फ शिक्षकों का वीडियो क्यों बनाया जा रहा है? और ऊपर से इस वीडियो को सोशल मीडिया पर इस तरीके से बिखेरा जा रहा है जैसे वह एक मेडल के रूप में आप डाल रहे हैं। ये एक सोची हुई समझी हुई साजिश के तहत ये सारा कार्य किया जा रहा है। इसमें अगर कहें तो ये सोच समझ कर ये किया जा रहा है कि किस तरीके से सरकारी विद्यालयों को बदनाम किया जाए, ताकि सरकारी विद्यालय में जो पढ़ाई का जो क्रियाकलाप है उसको लोगों को दिग्भ्रमित कर दिया जाए। क्योंकि ऐसा व्यवस्था अगर देखा जाए, इस व्यवस्था में शिक्षक किस तरीके से स्कूल को चलाते हैं ये खुद में अकल्पनीय है। शिक्षक जिस तरीके से मजबूर होकर के विद्यालय को कम व्यवस्था के तहत भी वो विद्यालयों को अच्छे से चलाने का प्रयास करते हैं और बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं कि प्राइवेट स्कूल में ये है, प्राइवेट स्कूल में वो है, फिर सरकारी स्कूल में 50,000 करोड़ का जो बजट बनता है तो फिर फायदा क्यों नहीं पहुंच रहा है, सरकारी शिक्षा व्यवस्था क्यों ध्वस्त हो रहा है। तो इन सारे चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सिर्फ वीडियो को लोगों तक पहुंचाने से काम नहीं होगा। अगर वीडियो आपको बनाना ही है, बनाइए, आप सरकारी उसको संचिका के रूप में जमा रखिए। जो कमी है विद्यालयों में, जो कमी हो रही है उसमें सुधार करने का प्रयास कीजिए, न कि लोगों को दिखा करके आप जो शिक्षा व्यवस्था है, सरकारी शिक्षा व्यवस्था है,
उसको और बदनाम करने का काम जो किया जा रहा है इस तरीके से, तो ये कहीं ना कहीं ये दोषपूर्ण नीति है। अगर इस तरीके का अगर बात है तो हर विभाग का वीडियो बनाया जाए, हर विभाग का इस तरह से जांच किया जाए, हर विभाग के ऑफिस के ऐसे 10 ऑफिस को चुना जाए, चाहे वो कलेक्टेरिएट हो, चाहे वह सेक्रेटारिएट हो, चाहे डीओ का ऑफिस हो, चाहे डीपीओ का ऑफिस हो, कहीं भी, या वो राजस्व कर्मी का ही क्यों नहीं ऑफिस हो, चाहे प्रखंड कार्यालय क्यों ना हो, कहीं भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि जब आप के विभाग के द्वारा जिस तरीके से अनुबंध पर या कहे कि ठेका पर अभी जो बीआरपी बीपीएम बनाए गए हैं, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से अवैध उगाही कर रहे हैं, इस पर कभी सोचने का भी आप लोग प्रयास कीजिए। और किस तरीके से इस विभाग में लूटपाट मचा हुआ है, किस तरीके से घोटाले पर घोटाले किए जा रहे हैं, कभी इस पर भी सोचने की जरूरत है। क्योंकि अगर सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं तो सिर्फ शिक्षक को टारगेट मत कीजिए, बल्कि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जितने भी ऑफिस हैं उन सारे ऑफिसों को टारगेट कीजिए, उन सारे ऑफिसों में जांच कराइए और प्रत्येक जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीओ, डीपीओ, सारे ऑफिस में किस तरीके से क्रियाकलाप चल रही है उनकी जांच कराइए। सिर्फ शिक्षक को टारगेट नहीं कीजिए, टारगेट करना है तो हर पहलू पर टारगेट करने की आवश्यकता है, न कि सिर्फ शिक्षक का। जिस तरीके से बिहार सरकार के कैंडिडेट को नकारते हुए शिक्षक लोगों ने शिक्षक नेतृत्वकर्ता का चुनाव किया और शिक्षक नेतृत्वकर्ता को एमएलसी बनाने का काम किया, परिसदन है उसमें पहुंचाने का काम किया, तो ऐसे परिस्थिति में अब बात आती है कि शिक्षकों से आखिर बदला लिया जाए तो क्यों नहीं लिया जाए। हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2005 में जब नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण लिया था, उस समय से लेकर अब तक नियोजित शिक्षक के नाम से ही नीतीश कुमार जी चिढ़ते आए हैं और वो नहीं चाहते हैं कि नियोजित शिक्षकों का भला करें। ये तो और बात है कि शिक्षक लगातार अपने आंदोलन को जारी करते हुए अपनी मांगों को, जो उचित मांग रहा है उस मांग को सड़क से लेकर के सदन तक लड़ने का काम किया और इसके अलावा कोर्ट में भी लड़ने का काम किया। इसके वजह से मजबूरन बिहार सरकार को समय समय पर शिक्षकों के वेतन बढ़ाना पड़ा, उनकी सुविधाओं को बढ़ाना पड़ा। लेकिन देखा जाए तो अभी भी सरकार कहीं ना कहीं खोट रखती है, हर नियमावली में कहीं ना कहीं पेंच डाल देती है, जिस वजह से शिक्षक आपस में तंगो तबाह रहते हैं, शिक्षक को आपस में उलझाने का काम किया जाता है। अब एसीएस साहब ने जो काम शुरू किया है उस काम को अगर देखें तो एक तरह से देखा जाए तो वो शिक्षकों को दंडित करने के ख्याल से इन सारे कार्यों को करना शुरू किए, लेकिन पासा अब उल्टा ही पलटता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि आपका शेयर करना और आपके द्वारा कमेंट किया जाना ये हमें फीडबैक देता है, उस फीडबैक के आधार पर हम वीडियो बनाने का काम करते हैं। तो ऐसे में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर अब तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।